हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है और हमारे जीवन में ट्रू लव कब तक नहीं आता। तो अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और ये कैसे हमारे जीवन में आते हैं और कैसे पहचाने हैं। तो अब मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि जो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये लोगों के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं, भ्रमित हो चुके हैं। लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है। अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे ना, तो आज की जनरेशन, आज के बच्चे सब भटक जाएंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो पर बोलने के लिए आई हूँ, वरना मेरा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन लोगों को बताना, लोगों को भ्रम से निकालना मेरा एक काम है। तो मैं अब इस टॉपिक पर बोलने जा रही हूँ। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे, आगे भी करें। तो ट्रू लव, ऐसा नहीं है कि ट्रू लव नहीं होता है, ट्रू लव होता है। ट्रू लव और जो सोलमेट होते हैं वो क्या होते हैं। सोलमेट, जैसे कि अगर मैं सोलमेट की बात करूं, तो एक पेड़, उसके अंदर से जब हम दो पत्ते तोड़ लें, तो यानी एक पेड़ के ही दो पत्ते। ऐसे ही एक गैलेक्सी से आई दो सोल, वो सोलमेट होती है। अब सोलमेट ज़रूरी नहीं है पति पत्नी हो, ये बड़ी भ्रमित चीज़ें हैं। सोलमेट हमारी फैमिली हो सकती है, पूरा सोल ग्रुप हो सकता है, हमारे बच्चे हमारे सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जो हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो भी हमारे सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही तरफ से आए, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सोलमेट जो होते हैं, ये कोई भी हो सकता है। और सोलमेट्स के साथ आपकी अच्छी बनती है। आपको वो होता है ना कि आपके जब तक मेड नहीं आ जाती, तब तक आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। एक ही मेड आपको पसंद आती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से चली आ रही है। तो ये होते हैं सोलमेट। सोलमेट की जब शादी भी हो जाती है, तो पति पत्नी के रूप में सोलमेट वो होते हैं जिनकी शादियां सक्सेस होती हैं, अच्छे से शादियां कट गई। अगर शादी में दिक्कत भी आ रही है, लेकिन फिर भी उसको वो लोग समझ के आगे बढ़ जाते हैं कि चलो लाइफ को काटना है, और समझते हैं अपनी चीज़ों को, तो वो सोलमेट होते हैं। तो सोलमेट में शादियां जब होती हैं, तो घर बसते हैं, उनके बच्चों की भी शादियां होती हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और होती है लड़ाई, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं, लेकिन फिर वो लोग संभल जाते हैं। और तो इस तरीके से ये सोलमेट होते हैं, और शादी हो जाती है अच्छे से। इंसान जो है एक एज आते आते तक समझ जाता है। तो वैसे भी हम लोग के हिंदू धर्म में एक संस्कार दिया जाता है कि पति ही परमेश्वर है। तो इस तरीके से जो लड़कियां होती हैं, जो संस्कारी होती हैं, और लड़के भी संस्कारी होते हैं, घर बस जाता है। तो अक्सर जो शादियां सक्सेस होती हैं, वो सोलमेट की ही होती हैं। तो ये थे सोलमेट। अब मैं आती हूँ ट्विन फ्लेम। तो क्या होता है ये ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम तो देखिए हमारी धरती पे बहुत कम है, बहुत कम धरती पे उतरते हैं। इनका लव ज़रूर होता है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाती। ट्विन फ्लेम आपस में कभी नहीं मिलते हैं। सबसे पहला ट्रू ये होता है इनके लिए। और दूसरा, आप पहचान भी जाएंगे कि क्या ये मेरा ट्रू लव है या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो पहले तो आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप पहचान भी जाएंगे, तो आप जब तक बहुत प्योर हो जाते हैं, आप हीलिंग कर करके अपनी एक प्योरिटी में आ जाते हैं। जब आप, क्या होता है ट्विन फ्लेम, एक ही आत्मा के दो हिस्से, दो शरीर में एक ही आत्मा होती है। वो आप ही का मिरर होता है, आप ही का आईना होता है। तो आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए वो आएंगे और आपको ट्रिगर करके चले जाएंगे, यानी कि वो आपको आपका आईना दिखाने आते हैं, आपको आपका सोल पर्पस बताने के लिए आते हैं। बस इतना वो काम करेंगे, फिर वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। फिर कुछ समय के लिए आएंगे, फिर वो आपको ट्रिगर करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा बन जाऊँ, मैं ये करूँ, लेकिन वो एक आएंगे, आईना आपको दिखाएंगे और आके चले जाएंगे। फिर से आपकी लाइफ में वो ट्रिगर करेंगे। जब वो ट्रिगर करते हैं, तो आप अपने ऊपर काम करते हैं, आपकी हीलिंग होती है, आप हर्ट होते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा खुलता है, लेकिन आप उस चीज़ को समझने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, दोनों की शक्ल सेम हो सकती है, या दोनों का जो है काम एक हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें उनकी मिल सकती हैं। और
एक हीलिंग लाइन में हो सकता है, एक हो सकता है बहुत एंजॉय करता हो। तो वो हीलिंग वाला सोचेगा यार यहाँ तो मैं हीलिंग करता रहता हूँ और ये तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, वो आप ही का एक हिस्सा है, तो आप भी एंजॉय कर रहे हो। तो इस तरीके से ट्विन फ्लेम हमारी धरती पे बहुत कम आते हैं। और जो होता है कि एक रेस और ये बोलते हैं ना कि चेज़ करना, वो नहीं करना चाहिए। स्पेस दे दो और अपना काम करो। सिर्फ वो आपको आपका लेसन देने आते हैं। और ट्विन फ्लेम का रीयूनियन नहीं होता है। अगर हो जाता है तो वो बहुत लकी हैं, और अगर रीयूनियन हो जाता है तो समझिए शिव शक्ति ही एक ट्विन फ्लेम है। राधा कृष्ण ये एक ट्विन फ्लेम है। तो इतनी प्योरिटी जब आपके अंदर आ जाएगी, जब आप सारे संसार से, जब आप मोह माया और आपको लगेगा कि हाँ मेरी जो है आपको अपने, और सच बताएं ट्विन फ्लेम बाहर नहीं होता, आपके अंदर ही होता है। वो आप ही में मर्ज हो जाता है। जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी ईड़ा पिघला है, देखिए मेल और फीमेल एनर्जी हमारे ही अंदर है। जब वो हम उसको एक बैलेंस कर लेते हैं, सब कुछ मेडिटेशन से ही है। जब तक आप अंदर अपना इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा। आप अपने सोलमेट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब तक आप अपना इनर वर्क करके आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेंगे, अपनी आत्मा की जर्नी स्टार्ट नहीं कर देंगे, तब तक आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिलने वाला। इसके लिए कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए भ्रम में मत रहें, क्योंकि बहुत से लड़कियां लड़के मेरे पास आते हैं रीडिंग कराने, मैम मेरा ये सोलमेट है, मैम मेरा ये ट्विन फ्लेम है, और शादी कर लेते हैं। वो कार्मिक होता है, वो इतना ज़्यादा फिर बाद में ट्रिगर होते हैं, फिर उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि भ्रमित ना हो। ये जो भी जर्नी है हमारी आत्मा और परमात्मा की है। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपकी स्टार्ट हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप पहचान गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका वो समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ करें। बाहर देखने की बजाय अंदर देखें। वो आप ही के अंदर मर्ज है। आपकी नाड़ी, सुषुम्ना और जो ईड़ा मेल और फीमेल एनर्जी है, उसको बैलेंस करने का टाइम आ गया है। और मेडिटेशन में आप अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन करते हैं। और अगर आप भटक जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप फिर से नई जर्नी में स्टार्ट हो जाते हैं। फिर से आपकी जो है ना, फिर कई जन्म लगेंगे। तो किसी भी चीज़ में अटकना नहीं है। तो यही बस मैं आप लोग को बताना चाह रही थी। और वैसे हमारे धरती पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम जोड़े हैं, और उनका नाम चलिए मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हर कुछ ओपन नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, अब शिव शक्ति और राधा कृष्ण जब इस तरीके की प्योरिटी आपके अंदर आ जाती है, तब आपको ये मिलता ही मिलता है। तो अभी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल जर्नी है। हर सोल यहाँ परमात्मा के लिए आई है। तो बाहर भटकने की बजाय अंदर जाएं और अपने आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो इसी जन्म में पूरा कर लें, और यहीं पर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी हो जाएगी। तो नमः शिवाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊँगी टैरो रीडिंग लेके, क्योंकि जो लोग भी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं मैं उनको गाइड करती रहूँगी। जो सोलमेट उसमें हैं उनको भी गाइड करूँगी, और जो ट्विन फ्लेम हैं उनको भी गाइड करती रहूँगी जिनको ऐसा फील होता है। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि सोल पर्पस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और आप लोग भी चाहते हो कि मैं किस पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। बहुत से लोग यहाँ पे लाइट वर्कर हैं। जो लाइट वर्कर हैं वो अपना कैसे पहचाने कि हम लाइट वर्कर हैं और हम किस लिए आए हैं और हमारा क्या मतलब उद्देश्य है धरती पे आने का, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो नमः शिवाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।